नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नारी शक्ति महोत्सव के दौरान देहरादून के त्यागी रोड से लेकर बन्नू स्कूल मैदान तक मेगा रोड शो में प्रतिभाग किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं ने उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया है। क्षेत्रीय जनता के स्वागत से सीएम पुष्कर सिंह धामी अभिभूत नजर भी आए और सीएम ने लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। और इस अवसर पर सांसद माला राजलक्ष्मी शाह सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इन दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ भी कटवा दिए। और साथ ही आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। वहीं इस मामले पर आगे टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई पहले से जांच कर रही है कि वह दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच करे। 3 महीने से आपको बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में टाइगर सफारी बनाने की भी मंजूरी दी है। देखिए, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद उसका अनुपालन किया जाएगा। देखिए, डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच भी चल रही है, तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों को कहा है कि 6 महीने के अंदर, जो मुझे अभी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके सीबीआई उसको जांच पूरी करे और डिपार्टमेंटल जो जांच चल रही है उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन किया जाएगा। जैसे फिर बता रहा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि पूरा प्रकरण सीबीआई की जांच हो। जो सीबीआई की जांच में जो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कोर्ट में इसका संज्ञान लिया जाएगा। तो हर्जाना वसूली की बात से क्या इस पर आगे अभी इस संबंध में जो है हर्जाना वसूली जाने के संबंध में सीबीआई जो है अपनी जब तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी किसी भी जांच के संबंध में, उसके संबंध में कोई भी टिप्पणी किया जाना पॉसिबल नहीं है। सर, टाइगर सफारी खबर चमोली जिले से है, जहां पर विख्यात अनुसुईया माता मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर तक पैदल मार्ग के निर्माण के संबंध में ग्रामीणों ने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यदायी संस्था से जल्द निर्माण की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि अनुसुईया माता से रुद्रनाथ मंदिर तक पैदल मार्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अभी तक इसमें सुधारीकरण का काम नहीं किया गया है, जिसमें दोनों मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। हर साल हजारों की संख्या में आम लोग और श्रद्धालु इस रास्ते से भगवान रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही बेकार होने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। के माध्यम से हमारी न्याय पंचायत बैरांगना की जो है 10 सालों से ये मांग चल रही है कि हमारे जो मोटर मार्ग पुल बैरांगना पे जो है स्वीकृत हुआ है उसकी कार्रवाई अभी तक जो है कहीं गतिमान नहीं है। इसके लिए हम पूरी न्याय पंचायत बैरांगना के जितने भी हमारे 30-35 गाँव जुड़ने हैं उसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम जो है चुनाव बहिष्कार के लिए भी जो है अपनी जो है पूरी जनता जो है यहाँ पे जो है चुनाव बहिष्कार करती है। बैरांगना के पास में कोटेश्वर और खल्ला बनद्वारा जाने के लिए पुल बनना है। 10 साल इस पुल को स्वीकृत किए हुए हो गया है, परंतु आज तक पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब शासन स्तर से एक क्वेरी उसमें आई हुई है कि फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर करो। फॉरेस्ट लैंड तो वहाँ कोई पड़ती ही नहीं है, नदी के किनारे है, सारी नाप लेन है, अगल बगल सारी नाप लेन है। तो ये केवल जानबूझ करके काम लटकाने के लिए ये क्वेरियां लगाई जा रही है, ये ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं और काम नहीं करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है, बहुत बड़ी बात करती है, परंतु धरातल पर तो कोई उतर ही नहीं पा रहा है। मेरे भी मानना है कि सरकार जल्दी संज्ञान ले और इस पुल का निर्माण करवाए। मेरा नाम सरणी देवी है, बनद्वारा। किस मांग को लेकर आप जिला मुख्यालय पहुंचे आज? हम पुल का निर्माण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और पूरी
10 सालों से 10 साल से हमारा वो पुल बंद पड़ा है और अगर निर्माण नहीं होगा तो हम हड़ताल। देहरादून में गुलदार की दहशत में रहने पर मजबूर लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कई क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाले गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ा है। आपको बताते चले कि गुलदार को देहरादून की किमाड़ी क्षेत्र के पास से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है और 2 बच्चों की जान लेने और कई लोगों पर जानलेवा हमला करने के बाद वन विभाग की टीम 2 महीने से इस गुलदार की तलाश में जुटी है। डीएफओ वैभव सिंह के अनुसार इस गुलदार के शिकार करने वाले दांत यानी कि केनाइन क्षतिग्रस्त थे और जिसकी वजह से यहां पर जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था। इंसानी बस्तियों की ओर से आसान शिकार की तलाश में अक्सर आता था। गुलदार के पकड़े जाने के बाद में वन विभाग और स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। देखिए, जो बाघ का पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है उससे ये निकल के आया है कि बाघ के जो लेफ्ट साइड के अपर और लोअर कैनाइन है जिसके द्वारा बाघ शिकार करता है वो दोनों क्षतिग्रस्त हैं और इस बाघ को कैमरा ट्रैप में भी हमारे द्वारा फॉलो किया गया था और इस क्षेत्र में ये एक्टिव था। तो अभी के हिसाब से हम ये पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि जिस जानवर द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया गया उसको पकड़ लिया। खबर देहरादून से है, जहां पर संविदा बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी ममगई ने भी बताया कि लोगों की नर्सिंग भर्ती के लिए 12 दिसंबर को एक नियम बनाने के लिए पोर्टल को बंद कर दिया गया था। सभी नर्सिंग बेरोजगारों की मांग को देखते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है उन लोगों की चिकित्सक शिक्षा के लिए 1455 पदों पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर भर्ती वन टाइम सेटलमेंट के लिए तहत जो है वो की गई है। इसलिए एक अभ्यर्थी को एक बार ही मौका दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक नर्सिंग बेरोजगार रोजगार उनको मिलेगा। जायका होटल में एक आपातकालीन बैठक की गई। जितने भी हम जूनियर नर्सिंग स्टाफ है जो 1455 पद दून मेडिकल कॉलेज के 12 दिसंबर को जिसका पोर्टल बंद कर दिया गया था, हमारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि उसका पोर्टल आचार संहिता से पहले खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं पोर्टल बंद किए हुए। हम चाहते हैं कि सुसंगत नियमों के तहत जो हमारा पोर्टल है वो 12 आचार संहिता से पहले हमारा पोर्टल खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय धन सिंह रावत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी।
मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दून पुलिस ने माजरा और मोबेवाला स्थित कारों के 2 शोरूम में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है और पकड़े गए आरोपियों को कार्ड नंबर के आधार पर मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रेस भी किया गया। और इस मामले के संबंध में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि टाटा ओबराय और नेक्सा शोरूम में भी 3 मार्च की रात चोरी हुई है और दोनों शोरूम में से आपको बता दें कि लाखों की नकदी भी गायब हुई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करनी शुरू की और दोनों स्थानों के पास मध्य प्रदेश नंबर की कार की जानकारी मिली और जिसके बाद में आपको बताते चले कि पुलिस की टीम तत्काल दून से रवाना की गई और देर शाम मध्य प्रदेश के खंडवा से चोरी में प्रयुक्त कार समेत 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ये 3/4 की रात्रि में टाटा मोटर्स और नेक्सा का शोरूम है जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहाँ गार्ड तो थे लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी न करते हुए बल्कि वहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन वहाँ पर सुबह प्रातः जब और चीजों को हमने चेक किया और वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी एमपी में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया और पूरी सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर साय जो अभियुक्तों 2 अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मेवालाल और नंदराम है। इनसे चोरी का 5 लाख रुपए जो इनके हिस्से में आया था वो बरामद हुआ है और गाड़ी जिससे आए थे उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंच गई और उसको न्यायिक उसमें पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य 3 लड़कों की बात भी प्रकाश में आई है जो अन्य थे, इस घटना में शामिल थे, जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं। उसके लिए पुनः फिर से एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजी जा रही है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर नारी शक्ति महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। मातृशक्ति की प्रतीक टिहरी लोकसभा क्षेत्र, जिसमें हमारा पूरा देहरादून आता है, वहां की लोकप्रिय सांसद और फिर से आप सबके बीच में मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए, मोदी जी के यहाँ इस क्षेत्र की प्रतिनिधि के नाते, जिनको केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसी लोकप्रिय सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव सिंह कुंडीर जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई ब्रजभूषण गैरोला जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी एवं हमारे सभी वरिष्ठ दाहिनी तरफ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अपना एक मुकाम बनाया है, और हम सब इन विभूतियों को देखकर इनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसी मेरी सभी आदरणीय मातृशक्ति, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब नाम की औपचारिकता में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरे सामने बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मेरे मित्र, मैं इस कार्यक्रम में आप सबके इतनी विशाल संख्या पधारने पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने पूरे रास्ते भर हम सब लोगों का जिस प्रकार से बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहां लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे, और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है, उसकी हम वीरता, साहस, शौर्य और संघर्ष के रूप में अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे आप तीलू रोतोली हो, राजमाता कर्णावती हो, विष्णु देवी शाह हो, और अनेक विभूतियां जिनको याद किया जाता है। हमारी सरकार ने भी समृद्ध नारी, सशक्त नारी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, क्योंकि हम मातृशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के हर जिले में उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम सब लोग
आप सबके आशीर्वाद से दिन रात कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मातृशक्ति, अगर कोई भी हमारी महिलाएं अगर किसी बात को ठान लें, अपने हाथ में कोई बात ले लें, तो यदि वो अपने हाथ में लेखनी ले लें, तो वो वेदाओं की जो ऋचाएं हैं उसको रचने का काम करती हैं, और तलवार ले लें तो वो धरा के मानचित्र को बदलने का भी साहस रखती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्त तत्र रमन्त देवता। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने में आगे बढ़े, अपना योगदान दे। आज किसी भी क्षेत्र में अगर हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वो पुरुषों से कहीं कम हो, और पुरुषों से हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। चाहे वो आज घर का काम हो, युद्ध का मैदान हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, या सिनेमा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मुझे ये कहते हुए आज प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक मातृशक्तियों के कार्यक्रम में गया हूं, जिस प्रकार आज उनकी प्रदर्शनियां लगती हैं, जिस प्रकार से वो अपने उत्पाद बनाती हैं, और दुर्गम गांवों में भी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार देने का काम कर रही हैं। अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है उसके पास कौशल की कोई कमी नहीं है, और यही कौशल अब उनको और उनके परिवारों को स्वरोजगार, रोजगार और फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन, और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। और सभ्यता है उसको भी
हर क्षेत्र में जीवंत बनाने का काम किया है। मैं पिछले दिनों दुनिया के अनेक देशों में गया इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को लेकर। वहां भी देखा मैंने, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, लंदन के अंदर, इंग्लैंड में हो, अनेक स्थानों पर उत्तराखंड की संस्कृति को हमारी माताओं बहनों ने उन विदेशों में 7 समुद्र पार भी जीवन बनाने का काम किया है। इसलिए मैं मातृशक्ति को बार बार नमन करता हूं। आप सभी जानती हैं कि पहले की सरकारों के समय में भी बहुत सारी जो ये आज काम हो रहे हैं मातृशक्ति उत्थान के, ये काम पहले भी हो सकते थे। इन योजनाओं को संचालित किया जा सकता था। इन योजनाओं को संचालित करने की तो बात दूर, इन योजनाओं को बंद करने का काम पहले की सरकारों में हुआ है। परंतु हमने मातृशक्ति के लिए न सिर्फ योजनाओं को संचालित किया है, बल्कि समय समय पर उन योजनाओं की समीक्षा भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।